बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। तो 2024 में क्यूवीसी का जो प्रोसेस है वो कैसे होगा, कौन से रूम में कौन सा टेस्ट होगा और क्या क्या पेपर आपको अपने साथ क्यूवीसी में लेकर जाने चाहिए। चेंजिंग कर दी गई है, तो पहले वाला जो 2023 में था क्या वही 2024 में है, क्या वही सेम आपका मेडिकल होगा। फुल इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी जाएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन वीडियोस मैं इस यूट्यूब चैनल पर बनाता रहता हूँ। कोई भी सवाल है हमसे पूछना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आ जाएं। तो वीडियो शुरू करते हैं। दुबई जो कतर का क्यूवीसी मेडिकल प्रोसेस है वो 2023 की तरह सेम 2024 में होगा। पेपर वही, आपने अपना पासपोर्ट जो क्यूवीसी की तरफ से आपका अपॉइंटमेंट होता है, जो पेपर आपको क्यूवीसी की तरफ से आता है उसका फोटोकॉपी निकाल लेना है, अपनी आईडी ले लेनी है और जो भी अपने तलीमी कागजात होते हैं वो फाइल में लगा कर ले जाने हैं। तो ज़्यादातर आपका चेक, पासपोर्ट, आपका जो क्यूवीसी की फ़ोटोकॉपी यही होता है, लेकिन आप अपने साथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लाजमी लेकर जाएं। उनका क्या पता वो कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपसे मांग लें, तो एहतियार ले जाएं। ना मांगेंगे वैसे वापस लेकर आप आ सकते हैं। तो ये हो गई डॉक्यूमेंट्स की। उसके बाद मेडिकल जब का क्या प्रोसेस है, सबसे पहले आपने काउंटर पर जाना है। काउंटर पर आप जब जाएंगे वहाँ पर आपसे पासपोर्ट मांगा जाएगा। पासपोर्ट आप देंगे, देने के बाद वो ज़रा थोड़ा सा अपना देखेंगे कि इसकी अपॉइंटमेंट है, अगर होगी तो वो साइन कुछ पेपर पर करवाते हैं। करवाने के बाद आपको एक सिम देते हैं। सिम के साथ 3-4 पेपर क्यूवीसी वाला देता है, ठीक है। उधर फीमेल होती हैं, वो आपको पेपर देती हैं। आपने लेने के बाद साथ में एक टोकन होता है। आपने पहले रूम में चले जाना है, वहाँ पर आपका बायोमेट्रिक होगा। हाथों के जो फिंगर है ना, जिनका बहुत ज़्यादा मसला क्यूवीसी में बनता है, मेरे मैसेज में 50% मैसेज फिंगरप्रिंट के ऊपर है कि उनके फिंगरप्रिंट नहीं लग रहे। तो पहले रूम में आपके फिंगरप्रिंट होंगे पूरे हाथ के, ठीक है, पूरे हाथ के फिंगरप्रिंट होंगे। उसके बाद आपकी आईज को स्कैन किया जाएगा। स्कैन, टेस्ट नहीं, सिर्फ आपने मशीन के आगे करना है, मशीन आपकी आंखों को स्कैन करेगी। उसके बाद आपको टोकन दूसरा दिया जाएगा जिधर आपका मेडिकल होगा। अगर तो फिंगर लग जाएंगे फिर मेडिकल होगा। अगर आपके फिंगर मसला कर रहे हैं, कोई कट है जिस वजह से फिंगर नहीं अच्छे से आ रहे, तो वहीं से आपको वापस घर आना पड़ेगा। मेडिकल आपका दोबारा होगा और दोबारा नई अपॉइंटमेंट आपको लेनी पड़ेगी। वो कैसे लेनी है, कौन लेता है, अगर बोलेंगे उस पर भी वीडियो बनाएंगे। तो हम बढ़ते हैं मेडिकल की तरफ। मेडिकल में आपका जो रूम नंबर 1 में ब्लड टेस्ट, आइज टेस्ट, ये 2 टेस्ट रूम नंबर 1 में होते हैं, ठीक है। तो रूम नंबर 2 में चेस्ट का एक्सरा होता है, जो कि क्यूवीसी में पहली बार किसी का भी पास नहीं होता है। ज़्यादातर लोगों का फेल होता है, और जिनका फेल हुआ है या हो गया है वो कमेंट लाजमी करें, ताकि पढ़ने वालों को ज़रा थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूँ। चेस्ट के एक्सरे में दोबारा लाजमी जाना पड़ता है। और रूम नंबर 2 में आपका चेस्ट का एक्सरा होता है। रूम नंबर 3 में आपसे कुछ जनरल नॉलेज के सवाल पूछे जाते हैं। नॉर्मल मेडिकल की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल मेडिकल में यही होता है। और अगर आपकी कंपनी की तरफ से कुछ डिमांड की जाए कि फलां चेकअप करना है इसका, या फिर इसका कलर ब्लाइंड चेक करना है, तो वो फिर अलग से होता है। नॉर्मल में आपका यही होता है जो मैंने बता दिया। लास्ट जो रूम होता है वहाँ पर जनरल नॉलेज के सवाल, खाना कब खाया, क्यूवीसी में कब आए, इधर कितना टाइम हो गया क्यूवीसी के अंदर, आपको सुबह नाश्ते में क्या खाया, आपको कोई बीमारी तो नहीं है, ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। और बच्चा जवाब दे देता है। बस कान खोलकर, दिमाग खोलकर आपने जवाब देना है। तो सेम प्रोसेस है क्यूवीसी का 2023 की तरह 2024 में भी सेम प्रोसेस होगा। तो ये थी छोटी सी इंफॉर्मेशन वीडियो। जो लोग मुझसे पूछे थे, कतर वीज़ा सेंटर का जो प्रोसेस है वो 2023 की तरह सेम होगा, क्या कोई चेंजिंग की गई है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, क्या डॉक्यूमेंट्स में कोई चेंजिंग की गई है, क्या हमें कोई अलग से कागज़ लेकर जाना होगा। तो उम्मीद है मैंने सब क्लियर कर दिया होगा। अगर आपको कोई भी सवाल पूछना है या समझ नहीं आया कोई सवाल का,
तो आप वीडियो के नीचे कमेंट करें या इंस्टाग्राम पर मैसेज कर दें, हम दोनों तरफ देखते हैं, पढ़ते हैं और आपके लिए वीडियो लेकर आते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।